Final narration script. Duration should not exceed more than 1 Simon Chitiasek. 1960 चीन की युद्ध रणनीति, हमला, गति और भूगोल। 1962 के युद्ध में चीन ने जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया वह केवल सैनिकों की संख्या या हथियार नहीं थे, बल्कि उसकी रणनीति थी। एक ऐसी रणनीति जिसमें हमला, गति और भूगोल तीनों को घातक तरीके से मिलाया गया था। सबसे पहले आता है अचानक हमला। चीन ने पूरे मोर्चे पर एक साथ हमला नहीं किया। उसने चुने वे स्थान जहां भारत की तैनाती कम थी, जहां संचार कमजोर था और जहां मौसम ने भारत की सप्लाई लाइन को मुश्किल बना दिया था। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह नामकाचू, गलवान और तवांग सेक्टर पर चीन ने एक झटके में भारी गोलाबारी शुरू की। दूसरी रणनीति थी गति। चीन की सेना पहाड़ों में तेज चलने के लिए पहले से प्रशिक्षित थी। उनके सैनिक ऊंचाई पर लंबी दूरी तय करने में सक्षम थे और चीनी कमांडर हर दिन कई किलोमीटर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखते थे। इस तेजी ने भारत के लिए अपनी चौकियों को जोड़कर लड़ना कठिन बना दिया। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार था भूगोल का फायदा उठाना। चीन ने पहले ही लद्दाख और अरुणाचल के कई पहाड़ी रास्तों को चुपचाप विकसित किया था। उन्हें पता था कि कौन सी घाटी से कितनी तेजी से नीचे उतरा जा सकता है और किस दर्रे से होकर भारत की सप्लाई लाइन को काटा जा सकता है। सेला, तवांग और बमडिला की ऊंचाइयों पर चीन ने दक्षिण की ओर उतरते हुए भारत के बीचों बीच घुसने की कोशिश की। इस रणनीति में एक और तत्व था, दुश्मन को भ्रमित करना। चीन ने कभी अपनी असली संख्या नहीं दिखाई। छोटे छोटे दस्ते भेजकर भारतीय पोस्टों की क्षमता परखता, फिर बड़े हमले करता। भारत को हर दिशा से दबाव महसूस होता था, कभी सीधे सामने से, कभी बाएं से घूमकर और कभी पीछे की सप्लाई लाइन पर हमला करके। 1962 की यह युद्ध योजना कागज पर सरल लगती है, लेकिन पहाड़ों में इसे लागू करना दुनिया की सबसे कठिन कला है। यही वजह है कि चीन पहले चरण में तेजी से आगे बढ़ पाया, लेकिन यह भी सच है कि भारतीय सैनिकों ने इन सब के बावजूद हर मोर्चे पर अद्भुत प्रतिरोध किया, जिसने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया और युद्ध का संतुलन कई जगह बदल दिया। 1962 का यह अध्याय हमें बताता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि भूगोल समझने, योजना बनाने और अवसर पहचानने से भी जीता जाता है। आप देख रहे हैं ग्लोब कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिया लैब्स, जहां हम खोलते हैं युद्ध और रणनीति की असली कहानी।